यज्ञ हमको 6 नसीहत देता है। 6 नसीहतें बहुत 6 नसीहतें बहुत सारे व्याख्यान दीजिए। नहीं बेटे, बहुत सारे व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है, 6 व्याख्यान बहुत हैं। और अग्नि, यज्ञाग्नि, जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसको आपको हम रोज हवन कराते हैं, कन्याएं हमारी नियमित रूप से हवन करती हैं। आप तो नियमित नहीं कर पाते, वर्षा हो जाती है तो हमको बंद भी करना पड़ सकता है, पर हमारी कन्याएं जिस यज्ञाग्नि को रोज प्रज्वलित करती हैं, गाती है, तो बहुमेच का रोज यज्ञ होता है। और जिस यज्ञ को हम घर घर में रोज के लिए फैलाना चाहते हैं बलवैश्य के रूप में, क्या शिक्षा देता है? 6 नसीहतें देता है। 6 नसीहतें आप पार कर लें तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। क्या नसीहतें हैं? 6। एक नसीहत है यज्ञाग्नि की, अग्नि की नसीहत एक ये है कि ये प्रकाशवान बनी रहती है। एक कभी भी प्रकाश का बंद नहीं हो सकता। आग जलेगी तो रोशनी जरूर होगी, आग बुझ जाएगी तो रोशनी बुझ जाएगी। आग जलेगी तो ये हो ही नहीं सकता कि उसमें से प्रकाश नहीं निकलता हो। प्रकाश का अर्थ क्या हो सकता है? प्रकाश का आध्यात्मिक अर्थ क्या हो सकता है? आदमी में प्रकाश तो नहीं है, आदमी कोई बत्ती तो नहीं है, बल्ब तो नहीं है जो आदमी जलेगा। फिर यज्ञ का अनुसरण करने वाले का क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश किसे कहते हैं बेटे? व्यक्ति के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रकाश का अर्थ जहाँ कहीं भी इस्तेमाल किया गया, ज्ञान के अर्थ में किया गया है। लेटेंट लाइट, डिवाइन लाइट, तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रकाश का अर्थ चमक नहीं है, जैसे आप बार बार समझते रहते हैं। अज्ञा चक्र में ज्योति का ध्यान, ज्योति का ध्यान क्यों साहब? इसमें तो कुछ चमकता नहीं मालूम पड़ता हमको। तो हम जो ध्यान लगाते हैं इन भवों के बीच में कोई प्रकाश चमकता होता, दीपक वीपक कुछ जलता दिखाई नहीं पड़ता गुरु जी हमको। तो आप रोज ध्यान कराते हैं बेटे, हम ये ध्यान नहीं कराते हैं कि चमक के अर्थ में हम प्रकाश नहीं कहते। ज्योति का अर्थ चमक नहीं हो सकता। ये सब चमक दिख जाएगी तो हमको तो बड़ा भारी अद्धार हो जाएगा और हमको बड़ा ध्यान योगाभ्यास में। अरे बेटे, चमक नहीं है। चमक तो पंचभौतिक चीज, ये पदार्थ है, ये तो अग्नि है, आग है, आग है, चमक आग है। तो किस चीज से? योगाभ्यास का चमक से कोई ताल्लुक नहीं, कोई खास ताल्लुक नहीं है। चमक दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिख जाए तो अभी कोई खराब बात नहीं है। आप इसका ध्यान कराते हैं। आज्ञा चक्र में वो क्या चीज हो सकती है बेटी? वो ज्ञान है। प्रकाश, प्रकाश का अर्थ हमेशा आध्यात्मिक परिभाषा में ज्ञान के अर्थ में है। आत्मा में प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया, आत्मबोध हो गया, ज्ञान का अर्थ है। ज्ञान कौन सा? स्कूल में पढ़ाया था नहीं बेटे, स्कूलों वाला नहीं, स्कूलों वाला नहीं। स्कूलों वाले ज्ञान को तो शिक्षा भी कहते हैं और जानकारी कहते हैं। और ये तो पदार्थ विज्ञान के भीतर आती है, क्योंकि पदार्थों को सिखाती है। जो हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम भूगोल सीख करके आते हैं, गणित सीख करके आते हैं, इतिहास सीख करके आते हैं। और ये सारी पंचभौतिक प्रक्रिया हैं जो शिक्षा, जो हमको सांसारिक जानकारी देती है, जो रोटी कमाने के काम आती है और जो हमारी क्षमता को विकसित करने के काम आती है, शिक्षा है। विद्या जिसको हम प्रकाश कहते हैं, जिसको हम ज्ञान के अर्थ में प्रयोग करते रहते हैं। गायत्री में भी ज्ञान के लिए, धी के लिए कहा गया है। ये धी क्या चीज है? वो धी वो है जो हमारी आत्मिक समस्याओं का समाधान करती है। ज्ञान का अर्थ केवल ये है जो हमारी आंतरिक समस्याएं, आंतरिक गुत्थियां जो उलझी पड़ी, सुलझने में नहीं आती। हमारे भीतर कितना अंधेरा, बाहर तो अंधेरा नहीं है। दिन में तो सूरज चमकता है, रात को चंद्रमा चमकता है। रात सूरज चंद्रमा नहीं भी चमकते हों तो हम बत्ती जला सकते हैं, अपनी रोशनी जला सकते हैं, तेल का दीपक जला सकते हैं, मिट्टी के तेल का दीपक जला सकते हैं। ये अंधेरा तो दूर हो सकता है, पर हमारे भीतर में जो सघन अंधकार छाया हुआ है, इसकी वजह से हमको रास्ता नहीं दिखाई पड़ा। कहाँ चला जाना चाहिए कुछ पता नहीं चला, कहाँ जाना चाहिए कुछ पता नहीं चला। हम भटकते रहे सारे जिंदगी भर और ये तलाश करते रहे जाना किधर है, यही पता नहीं चल सका। जाना कहाँ है, जाना कहाँ है? इंद्रियों ने भटका दिया तो उधर ही चल दिए, पैसे ने भटका दिया तो वहीं चल दिए, दोस्तों ने भटका दिया तो वहीं चल दिए। सारे के सारे जीवन में भटकन हमारे हिस्से में आई और हमको कोई रास्ता न मिल सका जिसको देख करके हमको वस्तु स्थिति पता चल जाती। ज्ञान होना चाहिए था जिससे वास्तविकता की जानकारी हो। अंधेरा कमरे में बड़ा हुआ है, ये क्या चीज है? ऐसा कुछ मालूम पड़ता है, कुछ गीला 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 क्या हो सकता है? आटा भी हो सकता है, गीला आटा, और बिल्ली की टट्टी भी हो सकती है। क्या ऐसा बताइए, मालूम नहीं सब कोई गीला गीला है, गीला गीला है। पत्ती जला, अभी बता देंगे बिल्ली की टट्टी है कि आटा है। अरे महाराज जी, हमको पहले तो समझते थे आटा है तो टट्टी निकल पड़ी। तो बेटे बत्ती क्यों नहीं जलाई? बत्ती नहीं न जलाने की वजह से, ज्ञान का प्रकाश न होने से हमको जीवन की एक भी समस्या का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। न हमारे समाधान हाथ लगते, न हमारे हाथ समाधान लगते हैं, न हमको समस्या का स्वरूप मालूम पड़ता। हम केवल भटकते रहते हैं, इधर की तलाश ये ढूंढते रहते हैं। ये कारण भी हो सकता है और ये समाधान भी हो सकता है। हजारों समाधान तलाश करते हैं, हजारों कारण तलाश करते रहते हैं और बात कहीं पता नहीं चलती है। न कोई निदान हो पाता है, न हम कोई चिकित्सा तलाश कर पाते हैं। भटकते रहते हैं। इसका इलाज कराया, बुखार हो सकता है, हाँ बुखार भी है तो लाइए दवाई दे दीजिए, टीबी मालूम पड़ती है।
हाँ साहब शायद टीवी भी हो सकती है, लाइए दवाई दे दीजिए। ये क्या मालूम पड़ता है, कुछ और मालूम पड़ता है साहब। आपको तो ब्लड प्रेशर मालूम पड़ता है, उसकी गर्मी है, शायद ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, पता ही नहीं चलता क्या बात। मतलब वास्तविकता की जानकारी जिससे हो जाती है इसको हम ज्ञान कहते हैं, और इसको हम यज्ञाग्नि जो हमको सिखाती है और प्रकाश सिखाती है। प्रकाश सिखाती है आदमी को प्रकाशवान होना चाहिए, आदमी को ज्ञान युक्त होना चाहिए, जिससे वास्तविकता को समझता हो और वास्तविकता को समझाने में समर्थ हो सकता हो। प्रकाश दीपक का प्रकाश होता है, दीपक जलता रहता है, स्वयं में अपनी शान से जलता रहता है, अपनी और सबकी आंखों को घसीटता रहता है, जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ रोशनी पैदा करता रहता है, भटकाव को दूर करता रहता है। यज्ञाग्नि हमारा पुरोहित हो और हम उसके शिष्य हों और उसके होता हों, यज्ञ के मानने वाले हों, तो किसकी उपासना करनी पड़ेगी? पहली वाली शिक्षा हमको प्रकाश की करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पुरोहित, हमारा यज्ञाग्नि हमको रोशनी देता है। तो पहली बात ये कहता है आप रोशनी प्राप्त कीजिए, दिशा प्राप्त कीजिए, रास्ता प्राप्त कीजिए। रोशनी का अभाव है हमारे जीवन में। रोशनी अगर मिल जाती, भगवान बुद्ध को रोशनी मिल गई थी, प्रकाश मिल गया था, तो छोटे से राजकुमार से हट करके भगवान बन गए थे। भगवान हो सकता है इंसान, बिल्कुल हो सकता है, अगर उसको प्रकाश मिल जाए था। अंधकार मिल जाए तो बेटी ऐसी मट्टी पलित होती रह सकती है जैसे हमारी आपकी होती है, हमारी और आपकी मट्टी पलित होती है। दुर्बुद्धि उनको पटक पटक करके मारती है, रुला रुला करके मारती है, उसके अंदर हैरान करती है जैसा कि हमारा कोई बैरी दुश्मन भी नहीं कर सकता। और सारे से छुटकारा और निजात कैसे मिल सकती है? निजात पाने का एक ही तरीका है कि हमको प्रकाश मिल जाए। यज्ञाग्नि हमको यही सिखाती है, पहला शिक्षण ये देती है कि हम प्रकाशवान हैं। हम कौन? अग्नि। तो कहती है आपको भी प्रकाशवान बनना चाहिए। एक दूसरी वाली नसीहत यह है अग्नि की, हमारा जो पुरोहित है यज्ञ की वेदी पर, इसको हम स्थापित करते हैं, इसको हम पुरोहित मानते हैं। बलवेश में भी हम आपको कहते हैं जमीन पर रखना मत, ये पुरोहित है आपका। पुरोहित को सिंहासन दिया जाता है और यज्ञाग्नि के लिए वेदी बननी चाहिए। जमीन पर नहीं बेटे, जमीन पर मत रखिए। ये तो आपने बालू की वेदी बना दी है, बालू की वेदी बना दी है, पर सिंहासन बना दिया, इसका दर्जा ऊंचा कर दिया है। जमीन पर हम नहीं बढ़ने देते, जमीन पर नहीं बढ़ने देते। ये क्या है? ये बेटे दूसरी वाली शिक्षा ये है कि हमारी आग, हमारा यज्ञाग्नि, उसको हम पूजा करते हैं, अग्निहोत्र काम करते हैं, फायर वर्शिप के नाम पर, जिसको यज्ञाग्नि को अग्निहोत्र हम कहते हैं, उससे हम नसीहत लेते हैं और हमको परोक्ष रूप से नसीहत देता है। क्या नसीहत देता है? ये देता है कि जब तक आग जिंदा रहती है, गर्म रहती है, और हमारे जीवन में गर्मी बनी रहनी चाहिए। हर इंसान को, हर यज्ञ के उपासक को एक शिक्षा अपने पुरोहित से ग्रहण करनी चाहिए कि वो जिंदगी भर गर्म बना रहे। गर्म से क्या मतलब है? गर्म से मतलब गुस्सा नहीं है बेटे, गर्म से मतलब है सक्रिय क्रिया से गर्मी पैदा होती है। गर्मी की साइंस, गर्मी कहाँ से आती है ये बताइए? गर्मी आखिर है क्या? गर्मी बेटे रगड़ से पैदा होती है और किसी तरह पैदा। गर्मी पैदा होने का एक ही तरीका है, रगड़ का होना। रगड़ का मतलब है क्रियाशीलता का होना, सक्रियता का होना। रगड़ के मतलब है क्रियाशीलता। निष्क्रियता, दोनों हाथ रखे हुए हैं, निष्क्रिय है, गर्मी नहीं, इसमें नहीं पैदा होगी। कब होगी? रगड़ किसे कहते हैं? क्रिया को कहते हैं, हलचल को कहते हैं। हलचल से गर्मी पैदा होती है। हलचल से गर्मी पैदा होती है। हमारे जीवन में कर्मनिष्ठा अर्थात हलचल, अर्थात हमारी क्रियाशीलता निरंतर बनी रहनी चाहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।